आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। वहाँ की जनता देख रही है, हमने 5 साल स्मृति ईरानी को दिए। क्या स्मृति ईरानी को देने के बाद वहाँ की जनता देख रही है कि विकास कार्यों में फेल रही है स्मृति ईरानी। रोज 18 से 20 लोग अगर यहीं से डिबेट दें कि मोदी जी आएंगे, मोदी जी आएंगे, तो जनता से क्या वो देश तय हो जाएगा कि उस जनता से 18 लोगों से। ठीक है, मोदी जी को लास्ट टाइम हमने वोट दिया था, इस बार हम नहीं देंगे, उसमें क्या दिक्कत की बात है। देख रहे हैं हम पूरे देश से विरोध हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, ठीक है ना, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बड़े स्तर पे जो दिल्ली के अंदर हैं, वो सभी अपने बच्चों को अरविंद केजरीवाल के स्टेट गवर्नमेंट के स्कूल में पढ़ाने के लिए भेजते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं आपके साथ राधिका शर्मा। बात की जाए विपक्ष की, तो विपक्ष ने एक बार फिर से जो है बीजेपी पे तंज कसा है। कांग्रेस प्रवक्ता जो हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता रहे हैं, उन्होंने, अजय राय ने फिर से एक बार इल्ज़ाम लगाया है कि जब से पता चला है कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ने वाले हैं, तब से जो स्मृति ईरानी है वो पगला गई हैं। पता नहीं क्या अनब शनब बोल रही हैं। तो आइए चर्चा कर लेते हैं, क्या लगता है वाकई में पगला गई हैं? अब पगलाने वाला वर्ड तो देखो, ये पॉलिटिकल वर्ड मैं ऐसा मानता हूँ कि लोग, राजनेता लोग अपने अपने बात रखते हैं। कोई पगला बोलता है, कोई पागल बोलता है, कोई कुछ बोलता है। तो मैं उस विषय पे ना जाके मैं ये बात करना चाहूँगा कि आज अमेठी की जो जनता, जो सर्वे चल रहा है प्रतिदिन अलग अलग टीवी चैनलों के माध्यम से, मैं बताना चाहता हूँ कि वहाँ की जनता देख रही है, हमने 5 साल स्मृति ईरानी को दिए। क्या स्मृति ईरानी को देने के बाद वहाँ की जनता देख रही है कि विकास कार्यों में फेल रही है स्मृति ईरानी। आज राहुल गांधी कोई भगवान तो है नहीं जो उसको इतना लाइक कर रहे हैं। वहाँ की जनता हराने के बाद भी लाइक कर रही है, तो वो उन्होंने बदलाव करा था, वहाँ की जनता ने वोट देके स्मृति ईरानी को जिताया था, लेकिन वो कहीं ना कहीं फेल रही। आज वही जनता जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था, आज वो राहुल गांधी के दीवाने हैं। तो वो राहुल गांधी के दीवाने नहीं है, जो उनके लाए हुए, उनकी फैमिली लाए हुए द्वारा जो इंडस्ट्रीज़, वहाँ प्लांट हैं बड़े बड़े, जिनको हज़ारों लोगों को नौकरियाँ मिली हैं, कई लाख लोग परिवार वहाँ जीवन यापन कर रहे हैं। तो वो उसके आधार पे वो लोग उसको लाइक कर रहे हैं राहुल गांधी जी को, मेरा ऐसा मानना है। ना कि कोई शकल से उसको राहुल गांधी को लाइक कर रहे हैं, उसके काम से, जो उनके काम कांग्रेस पार्टी ने कराए हैं, उसके माध्यम से वहाँ की जो जनता है उनको राहुल गांधी को लाइक कर रही है। और वो चाह रही है कि हमसे मिस्टेक हो गई है लास्ट टाइम, इस बार हम नहीं करना चाहेंगे और राहुल गांधी आने भी चाहिए इस बार इलेक्शन में, यहाँ से लड़ने भी चाहिए। 2019 में वहाँ की जनता नहीं हरवाया था उनको, पता है ना, स्मृति ईरानी जीती थी वहाँ से। तो क्या लगता है जनता भी इतनी जागरूक हो चुकी है? वहाँ की जनता को स्पेशल नहीं है। आप बताइए, दिल्ली के इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी को एमसीडी में हमने कितनी बार बिठाया, आप बताओ। 15 साल भारतीय जनता पार्टी एमसीडी में रही। अच्छा, क्या करा बताओ? तीनों एमसीडी केंद्र ने भी एक कर दी। आप बिलीव करोगे, तीनों एमसीडी एक करने के बाद ही भारतीय जनता पार्टी को मजबूत होना चाहिए दिल्ली में। पता हो तो आपको, मैडम जी, आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ। सांसदों को पावर मिली है काम करने की, एमसीडी निगम पार्षदों को फंड यूटिलाइज करने की पावर मिली है। उसके बाद भी देखो एमसीडी हम बीजेपी में हार गए। तो जनता जनार्दन ऐसी होती है कि वो कब बदल दे। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो आज जनता का माहौल आप देख रहे हैं कि कुछ कथाकथित लोग हैं जो गोदी मीडिया जिसको लोग बोलते हैं सुबह से शाम तक, और कुछ लोग हैं जो पेड वर्कर वाली सोशल मीडिया भी है। अच्छा, पेड वर्कर भी है? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा बिल्कुल है, ऐसा मैं नहीं बोल रहा। यहाँ पे आपको नारे मिलते होंगे सुनने को, और कमेंट में पढ़ता हूँ, लोग बोलते हैं पेटीएम वाले लोग हैं, ये इस टाइप के लोग हैं। क्या होते हैं पेटीएम वाले लोग? मुझे भी बता दीजिए। लोग कमेंट में पढ़ते हैं, मैं देखता हूँ कई क्या होते हैं, फिर भी मुझे भी पता। ऐसा ना, जो यहाँ पे देखो जनता, आप किसको बोलते हो? रोज 18 से 20 लोग अगर यहीं से डिबेट दें कि मोदी जी आएंगे, मोदी जी आएंगे, तो जनता से क्या वो देश तय हो जाएगा कि उस जनता से 18 लोगों से। मुझे आपको ये बात बता दो, जनता का मतलब, तो वो पेटीएम वाले सुन लो। जनता कौन सी होती है आपको मैं भी बता दूंगा कैमरे में। जनता होती है, हर बार एक कैमरे में अलग आदमी, चेहरा नया आए हर बार। आप वही गिनती के लोग रोज बिठाते हो और वही बताते मोदी मोदी। क्यों भाई मोदी मोदी? अच्छा, लेकिन आप तो मोदी मोदी नहीं करते ना। मैं तो उस बात पे बात आपसे भी तो बात कर, सुनिए, मैं उस बात पे बात करूंगा जो बेसिक चीज़ें हैं आम जनमानस की। ठीक है, मोदी जी को लास्ट टाइम हमने वोट दिया था, इस बार हम नहीं देंगे, उसमें क्या दिक्कत की बात है। देख रहे हैं हम पूरे देश से विरोध हो रहा है। तो ठीक है, एक लहर चल रही थी ना लास्ट टाइम मोदी मोदी, तो इस टाइम लहर चल रही है मोदी हटाओ मोदी हटाओ। तो मोदी हटाओ मोदी हटाओ। तो क्या लगता है अमेठी से जो है राहुल गांधी जीतेंगे? अमेठी नहीं, मैं पूरे भारत की बात कर रहा हूँ मैडम, पूरे भारत में। अच्छा, राहुल गांधी का वो राहुल गांधी का वो चेहरा है जिसे जनता जो 2024 में देखना। मैंने अभी क्या बोला कि जिस तरह नरेंद्र मोदी जी को हम 14 में जब लाए तो एक लहर दी ना, मोदी 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 मोदी। 19 में मिला के चलो यार मोदी जी कुछ अच्छा करेंगे, करने टाइम दे रहे हैं कि हम 5 साल में कुछ नहीं कर पाए थे, अब करेंगे।
फिर जिताया। लेकिन जनता ने देख लिया है कि माननीय मोदी जी कहीं ना कहीं जनता के बीच में फैल रहे हैं, उनके भाषण कामयाब रहे हैं, लेकिन योजनाओं के मामले में जनता को, जैसे आपको भूख लगी है तो आपको खाना चाहिए, तो खाने की आवश्यकता आपको आज है और मैं आपको कल दूंगा, तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत होना चालू हो जाए। जनता ने तो कांग्रेस को भी कई सालों का राज मैंने दिया था। आपको बताया ना, आप सर्वे करिए खुद, सर्वे लेकिन वो होना चाहिए जो रोज पत्रकारिता ना करते हो, जो डिबेट देता हूँ। सर्वे वो होता है जो अलग अलग जनता हो कैमरे के आगे, अलग अलग जनता। एक आदमी से देश तय नहीं होगा, कुछ 18, 20, 25 लोगों से देश तय नहीं होगा यहाँ पे, जो डेली आ जाते हैं यहाँ पे समय खराब करने के लिए, दूसरों का भी और अपना भी। तो उनके पास तो पहली बात रोजगार है नहीं, उनका रोजगार यही है कि मोदी बोलते रहो, उनका रोजगार ये है। अच्छा, उनका रोजगार। हाँ बिल्कुल। अच्छा, इसलिए वो पेटीएम वाले। मैंने क्या बताया, उनका रोजगार यही है ना, जो मोदी कर रहे हैं। अगर उनका रोजगार ये होता कि भाई चलो एम्स में चलते हैं, चलो हम गरीब नागरिकों की बात करते हैं, कितने लोगों पर अत्याचार और उसकी बात करते हैं, उनको सब भूल जाते हैं। बस मोदी, अरे मोदी भाई भगवान है, देश का प्रधानमंत्री है, आप भी बन सकते हो प्रधानमंत्री, कौन सी बड़ी बात है। जब आप खुद ही बोल रहे हो चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, तो मैं तो बोल रहा हूँ आप बिजनेसमैन हो, आप भी बन सकते हो। किसने बोला? लोग बोलते हैं, जनता बोल। बिल्कुल, तो वही जनता मैं बोल रहा हूँ, आप भी बन सकते हो प्रधानमंत्री। अब लोग एनडीए बोलता है, क्या नाम है, चेहरा कौन है, मैं आम जनता में से अपने चेहरे निकाल दूंगा, पढ़े लिखे प्रधानमंत्री कौन नहीं बन सकता। आप लिखे तो जनता ने चुने थे केजरीवाल। मैंने आपको क्या, तो केजरीवाल सुनो, केजरीवाल ने क्या काम नहीं करा दिल्ली में? किस केजरीवाल की आप पॉलिसी की बात करोगे मेरे से? करो, आपका पर्सन मेरा उत्तर पूछो, आप केजरीवाल में क्या? केजरीवाल को चुना था, अब देखा जाए वही जनता कहती है काम नहीं कर रहे, सिसोदिया जेल में पड़े, वही जनता कहती है कि केजरीवाल ने काम नहीं किया, फ्री की रेवड़ी दी है। फ्री की रेवड़ी से क्या होता है? रोजगार तो नहीं दिया। फ्री की रेवड़ी जब दी है केजरीवाल ने, तो 80 करोड़ जनता को, देश के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं हमने राशन बांट दिया, तो 80 करोड़ जनता वो रेवड़ी खाने लायक थी? तो कौन बताएगा, ये बताओ, केजरीवाल बताएंगे? कौन बताएगा? तो गलती देखो इनसे भी हो रही है, लेकिन इनकी गलती जो गलती होती है वो गलती नहीं होती इनके हिसाब से। और दूसरा कोई गलती छोटी सी भी कर दे तो उसको इशू बना देते हैं। केजरीवाल ने हेल्थ सेक्टर में काम करा है, एजुकेशन में काम करा है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, ठीक है ना, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बड़े स्तर पे जो दिल्ली के अंदर हैं, वो सभी अपने बच्चों को अरविंद केजरीवाल के स्टेट गवर्नमेंट के स्कूल में पढ़ाने के लिए भेजते हैं। अगर आपको ना यकीन हो तो अपना कैमरा को ऑन करना सुबह सुबह और जाके स्कूल के गेट के बाहर लगा देना, देखना कोई कच्छा पहन के आता है तो कोई कहना ट्राउजर पहन के आता है और चुपके से अपने बच्चों को छोड़ के चले जाते हैं। वहाँ कोई पॉलिटिक्स, कौन से स्कूल में? दिल्ली के किसी भी स्कूल में। क्या बताइए तो सही, एक स्कूल का नाम बता दीजिए। आप चाहे कहना विनोद नगर में चले जाइए, चाहे पड़पड़गंज में चले जाइए, चाहे आप कहने में साउथ दिल्ली के स्कूल में चले जाइए, कौन सा स्कूल? राज के सर्वोदय स्कूल में चले जाइए जो 6 क्लास से 12वीं तक होता है, जो स्टेट गवर्नमेंट के प्राइमरी स्कूल भी, अब तो प्राइमरी भी इनके अंडर में आ गए हैं। अब जो एमसीडी जब से इनके अंडर में आई तो प्राइमरी भी इनके अंडर में आ गए, आप उसमें चले जाइए, अब उसमें भी ये सुधार कर रहे हैं। देखो, मैं केजरीवाल की पार्टी में नहीं हूँ, अगर हम कोई भी चीज़ किसी की हम प्राप्त करते हैं तो मैं नहीं बोला, सरकार की जिम्मेदारी है वो काम को करना चाहिए। अगर केजरीवाल ने कुछ काम अच्छे करे तो उसको बोलो अच्छा करा है, ये नहीं कि उसके पीछे पड़ जाओगे केजरीवाल ने गलत काम करे, गलत काम करे हैं। आपका घर कहाँ पे ये बताओ, आप बताइए। नहीं आप बताइए। रोहिणी में क्या, रोहिणी में आप किस सेक्टर में रहते हैं बताओ, मैं आपको वहीं से विकास बताऊँगा। बताइए। 23 आप 23 में रहते हैं, जब 23 आप सेक्टर जाते होंगे तो आपने जैपनीज का पार्क वाला रास्ता देखा होगा। अच्छा। कितना सुंदरीकरण उस रोड पे हो रखा नहीं हो रखा? आपने कभी जापानीज के अंदर जाके मैंने क्या बोला, आपने जैपनीज वाले पार्क में अगर देखा होगा, उस रोड पे जब निकलते हैं तो क्या वहाँ सुंदरीकरण नहीं हो रखा? आज बच्चे वहाँ सेल्फी खिंचवाने आते हैं। अभी मैं मोती नगर से आ रहा था तो मैंने वहाँ देखा था कि अब नालों को भी झील में, केजरीवाल के आने से पहले से काम चल रहा है। नहीं ऐसा देखो, सुनिए, जो जैपनीज पार्क है रोहिणी के, सुन लो बात कर रहा है जहाँ पे अथॉरिटी है, सुन लो, डीडीए जो रोहिणी काटा हुआ है, रोहिणी द्वारका जितने भी एरिया हैं डीडी के लैंड के काटे हुए हैं। यहाँ पे 2 फंड यूटिलाइज होते हैं, एक डीडीए लैंड होता है, एक एमपी लैंड फंड होता है जो केंद्र सरकार के दायरे में आता है, और एक होता है राज्य सरकार का। राज्य सरकार का काम होता है जैसे पीडब्ल्यूडी जो होती है, रोड पे देखिए आपने, आपको बता देता हूँ, लोगों को यहाँ पता भी नहीं होगा, लोग पता क्या बोलते हैं, उसने करा दिया, पता ही नहीं है इनको, बस बोलने से मतलब है मोदी। जो रोड भी ना 3 तरह के रोड होते हैं, आपको समझना है रोड पे काम कौन कराता है, क्यों नहीं कराता। जो पीडब्ल्यूडी की लाइन होती है रोड पे, जिसपे लाइटें आपने देखी है, सुंदरीकरण रखा, वो केजरीवाल स्टेट गवर्नमेंट ने कराया है। अगर हम पार्क में आ जाएंगे अंदर, जैपनीज पार्क में, तो वो डीडीए ने कराया नहीं, डीडीए सरकार ने, जो राज्य केंद्र सरकार, उसी जगह की बात कर रही हूँ जिसकी आप कर रहे हैं, पार्क के बाहर वाली, हाँ, वो मेन रोड वाली जो दिल्ली सरकार का डेवलपमेंट है। आप देख लीजिए, साउथ दिल्ली में चले जाइए, सारा डेवलपमेंट देखिए, वहाँ सब लोग घूमते हैं। मोती बाग में चले जाइए, दिल्ली के लगभग, मैं बता तो रहा हूँ, आप लगभग मैंने आपको मोटे एरिया गिनवा दिए हैं, पॉश एरिया। तो क्या लगता है जो
वही जो तो विकास है। जो लहर है, विकास हो गया, जो लहर है वो आप ये देखते हैं कि राहुल गांधी आने वाले हैं। एक तो अगर अमेठी से आप सुनो, लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग पूछते हैं अगर मोदी जी अच्छे हैं तो मोदी जी को क्यों जनता चुन रही है। अब मैं बोलता हूँ कि अगर केजरीवाल बुरा है तो दिल्ली की जनता केजरीवाल को क्यों ला रही है बार बार, बताओ आप। तो ये सवाल दोनों पे लागू होते हैं। अच्छा, बिल्कुल, अगर कोई व्यक्ति काम कर कहते हैं ना कि लेकर आए अब बदल रही है, जनता है। जैसे आपने अमेठी के लिए बोला जनता है, वो बदलना चाहती है, वैसे ही बात है कि अब जनता अब मैं आपको बता रहा हूँ, केंद्र सरकार कहाँ कहाँ पे फ्लॉप हुई है। केंद्र सरकार का काम था योजनाओं पे अंकुश लगाना, जो लगा नहीं पाई महंगाई के ऊपर, बेरोजगारी के ऊपर, रोजगार के ऊपर। और आपने बुलेट ट्रेन चलाई है तो हमने किसके लिए चलाई है? जो व्यक्ति वोट देता है उसके लिए तो चलाई होगी ना। जो 57 से 58% एक गरीब नागरिक, एक मिडियम क्लास का आदमी व्यक्ति वोट डालने जाता है, उस व्यक्ति के लिए कौन सी ट्रेन बनाई? मुझे बताओ आप, कौन सी ट्रेन बनाई? क्या बुलेट ट्रेन में बैठेगा वो व्यक्ति? अरे वो भाई स्लीपर के उसको टिकट नहीं मिल पाती, वेटिंग में रहता है बेचारा वो। आप बुलेट ट्रेन में बिठाओगे? तो बेकार की बातें करना बंद करो। आप स्टेशन में जाके देखो, 2 रुपये की प्लेटफॉर्म का बटन जो आम गरीब जनता के ऊपर 10 रुपये का डाल दिया। 4 रुपये का समझ में आता है। अगर हम 2000 वर्तमान में 21वीं सदी में जी रहे हैं, 2023 चल रहा है, तो 10 साल में 5 रुपये समझ में आता है, लेकिन 5 का 10 समझ में नहीं आता। 5 का 10 समझ में नहीं आता। बात की जाए अमेठी की, कहते हैं अमेठी तो क्या, पूरे भारत में जो है राहुल गांधी को देखना चाहते हैं और वही आएंगे। वो आते हैं या कोई और आता है, देखने का मुद्दा 2024 के जो चुनाव है उसमें है। इन्हीं सब खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। कैमरामैन अंकित के साथ राधिका शर्मा। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।